श्री अमी रमन जी, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और इनके दिशा निर्देश में यह एसोसिएशन दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। दूसरे, भारत पेंशन समाज के सहायक महासचिव श्री मुनीलाल गुप्ता जी, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के महामंत्री हैं, आज हमारे बीच है। तो हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ से ही पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन से ही भारत पेंशन समाज दिल्ली में जिसका मुख्यालय है, और आप सब उसके अंग हैं पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन। तो सबका सौभाग्य है कि वहाँ एक हमारी छवि जो बनी हुई है, उस छवि को अपने अंदर भी कायम करना है। आज हम इस अवसर पर अपने और मेरा परिचय मालूम जानते भानु प्रकाश नारायण और महासचिव संगठन एसोसिएशन का हूँ, और आइए अपने आगत अतिथियों का हम माल्यार्पण करके स्वागत करें। तो सबसे पहले हम आज के अध्यक्ष डीपी जायसवाल जी से यहाँ के शाखा मंत्री वीरेंद्र तिवारी जी से आग्रह करेंगे पहले और आज के अध्यक्ष डीपी जायसवाल जी का स्वागत करें। उसके बाद डीपी जायसवाल जी और आगत अतिथियों का स्वागत करें। इधर देखिएगा। शाखा के अध्यक्ष नूरुल इस्लाम जी जिस तरह से मेहनत करते हैं और शाखा को बढ़ाने में योगदान दिए हैं, तो नूरुल इस्लाम जी और डीपी जायसवाल जी से आइए। अब आप जाइए, आप आइए। अब शाखा के भट्टी शाखा के अध्यक्ष नूरुल इस्लाम जी से आग्रह करेंगे कि आए और माल्यार्पण करके पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत पेंशन समाज के इधर देखिएगा सर, इधर देखिएगा। आइए, शाखा के शाखा मंत्री हो जाएगा तिवारी जी, महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन भारत पेंशन समाज के संयुक्त महासचिव का माल्यार्पण करके स्वागत करें। इस्लाम जी से निवेदन करूँगा कि श्री भानु प्रकाश नारायण स्वागत एसोसिएशन के महामंत्री संगठन का माल्यार्पण कर। ये मंत्री के साथ साथ हम लोग के मित्र भी है और साथ काम भी किए हैं। हमने जो है स्थापना के बाद हर महीने जो मासिक जो बैठक की, उसमें जो है हमारे वीरेंद्र तिवारी जी, हमारे जो है राजेश त्रिपाठी जी, हमारे तिवारी जी, तिवारी जी, इन लोगों ने बहुत ही सहयोग किया है। सभी को ये लोग भी आए, बहुत सहयोग दिए और आए, और हर जो है हर मीटिंग में खुशी का माहौल कायम किया, हंसी मजाक कायम किया और सभी लोग हंसे। आज पता नहीं क्यों हमारे सफेद बाल वाले जो एक बार ये है, इनको यारक साहब ने कहा था कि बुढ़े है, कितने साल सर्विस बची है? 19 महीना, 19 दिन, 19 साल। तो ये भी जो है उसी तरह मनोरंजन किए, साथ ही साथ हर लोगों का केस उठाया गया, सॉल्व किया गया, और जो है बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश जी का देते हैं। हर बात को कम्युनिकेट किया और वहाँ पंडित जी को किया, जी को किया, और सबके आशीर्वाद के लिए छपरा से हम लोग आए हैं। आशीर्वाद पूरी भर भर के लीजिएगा, क्योंकि ले जाकर के वहाँ बांटना है। वाह, क्या बात है, क्या बात। वक्त पहले हमारे ऊपर प्रतिबंध लग गया है
पहले ही मालूम हो गया थी। एक छोटी सी बात आपको कहनी है कि हम बुजुर्ग जवान इसलिए कहते हैं कि जीने की आकांक्षा बढ़ जाती है। जवानी में जीने की आकांक्षा पर कोई तर्क नहीं होता है दिमाग में। इसलिए कुछ जगहों पर हमारे दोस्तों ने या कुछ ऐसे जगहों पर मिला जहां पर हमको जाने का मौका मिला। दोस्त हुए, पुराने दोस्त थे, वहां पर देखा कि बाप के मरने के बाद कफन का बंटवारा हो गया। बाप सब कुछ दे दिया, आपने जिंदगी दे दी, जवानी दे दी, ये रातें दे दी, ये बुलंद सीजन दे दिया, लेकिन जब बाप मर जाता है तो दो बेटों के बीच में कफन का बंटवारा, कफन का बंटवारा। जो उड़ेगा वो मैं खरीदूंगा और जो पानी देगा वो मैं खरीदूंगा, ये कफन का बंटवारा। लेकिन दोस्तों तो रहने लगा, तमाम लोग गुजर गए, तमाम हमारे दोस्त चले गए जो बहुत हमारे करीबी थे, लेकिन उनसे सीखने का मौका मिला। जैसे आपने अपने को बचाया उसी तरह से थोड़ा सा धन जरूर बचा के रखिएगा, क्योंकि कफन का बंटवारा बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मुझे आपसे ये जरूर कहना है कि कुछ पैसे आप जरूर बंटवा कर बचा करके रखिए। जो जिगरी होते हैं वही तो टूटते हैं, जो करीबी होते हैं वही तो दूर होते हैं। कहने के लिए तो हमारा पुतला खड़ा रहता है, देखने के लिए कुछ खड़ा नहीं होता। छिप जल पावक धवल सरीरा, इसी में तो समाहित हो जाना है। ये धरती हमको आंचल, ये जो आंचल हमें छोड़ना नहीं चाहती है, और हम जलते हैं तो इसी में तो नहीं जाते हैं। जाते कहाँ हैं? अमृत तो हमको इसी में मिलता है, और जब धूल में जाते हैं तो हवा भी वही, गर्मी भी वही, सूरज भी वही, सब कुछ होता है। लेकिन थोड़ा सा अफसोस रहता है कि जो कफन का बंटवारा है उसको आपको बचा करके रखना ही होगा, और बचाने के लिए कुछ तो जरूर बचा कर रखिए। मेरा आपसे ये जरूर आग्रह है, क्योंकि मैं बहुत व्यथित मन से ये कह रहा हूँ कि एक साथी के यहाँ गया था और वहाँ खाना और काम होने के बाद से कफन का बंटवारा की, क्योंकि मैं तो बाप के कफन का मैं खरीदा हूँ, और बेटा वो कहता है जो लेकर के पानी देता हो, कहता है कि मैं वही पे। इसलिए वक्त को देखते हुए आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत करीब लोग हैं, बहुत सब कुछ है, सब कुछ के बावजूद फोटो भी फेंक दिया जाता है, आपकी किताबें भी फेंकी जाती है। मैं उस पर किताब लिख रहा हूँ, 60-65 पेज हुआ है, किताब लिख रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा, लेकिन इस माहौल में आपने हमें बताया, और जो हमको उस जमाने से जो गुजरा, सारे लोग जाते हैं, सारे लोग मिलते हैं आज से जो हमें आशीर्वाद मिला। लेकिन व्यथित मन से हमको ये कहना पड़ा कि जरूर कुछ बचा के रखिए, क्योंकि आपने जिंदगी बचाई है बहुतों की, इसलिए अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भी, कफन को बचाने के लिए जरूर कुछ बचा के रखिए। दोस्तों, आप के स्थापना दिवस पर इस 73 साल का जवान आज से आशीर्वाद लेने और आशीर्वाद देने यहाँ पर आया है, और हमारे जो दोस्त हैं उनसे हमें आग्रह है कि हमें आशीर्वाद जरूर दें। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपके बीच रमन साहब ने इस माहौल को क्रिएट किया। कौन जानता था हमें? किसको गरज पड़ी थी 7 को जाकर के कोई मिलने जाए, कोई उनसे रिटायर हो गया है। लेकिन एक मन आह्लादित हो जाता है कि आज भट्टी शाखा में स्थापना दिवस है, सारे लोग काम छोड़कर, काम सारे लोग काम छोड़कर हम मिलने के लिए जाए। ये जिगर, मामा बाबू बोलते थे बच्चों को जिगर के गुजरे, लेकिन ये बुजुर्ग लोग जो है, जो जवान है, ये जिगर के जिगरी दोस्त हैं, और उनसे जो आत्मीयता मिलती है वो भुलाई नहीं होती है। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, इस हॉल में उपस्थित हमारे सभी पेंशन अधिकारीगण, आज
बहुत खुशी की बात है कि भटनी शाखा जो है अपना स्थापना दिवस मना रहा है और इसी मैरिज हॉल में हम लोग आए थे जिस दिन इस शाखा का उद्घाटन हुआ। उस दिन भी मैं यहाँ आया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए छपरा से कट करके एक अलग ब्रांच जो है भटनी बना और हमारे ही छपरा ब्रांच से कट करके एक बलिया ब्रांच का भी गठन हुआ। तो उस दिन हमने कहा था कि इससे जो है हमको खुशी भी हो रहा है और कुछ दुख भी है। खुशी इस माने में थी कि चलिए मेरे पेंशनर एसोसिएशन का फैलाव जो है हो रहा है और दुख इस बात की थे कि यहाँ के मैक्सिमम लोग जो है हमारे यहाँ सदस्य थे और हर मीटिंग में लोग भटनी से छपरा जाते थे, उनसे मुलाकात होती थी, भेंट मुलाकात होती थी, उनका जो भी ग्रीवांस था उसको हम लोग पढ़ लेते थे। इसके बाद जो है यहाँ गठन हो गया। आज इसका स्थापना तीसरा स्थापना दिवस जो है हम लोग इस मैरिज हॉल में मना रहे हैं। एक सप्ताह पहले नूरुल इस्लाम जी ने निमंत्रण भेजा। कल मैं इनसे बात किया कि भाई हम लोग जो है लिच्छवी से आएंगे, लिच्छवी के अलावा कोई गाड़ी ही नहीं है। सुबह में इंटरसिटी चलती थी, वो भी संडे को बंद है। सबसे आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप अपनी शाखा सदस्यता जो है बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं स्थापना दिवस मनाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सदस्य की संख्या बहुत कम है। मैं हर मीटिंग में अपने यहाँ भी या कहीं अलग भी जाता हूँ तो जरूर वहाँ सजेस्ट करता हूँ कि सदस्यता आप बढ़ाइए। जितने आप सदस्य बढ़ाइएगा उतने आप स्ट्रांग रहिएगा। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं यदि एक एक सदस्य भी जोड़ दें तो आज जो है 25-50 सदस्य का ऐसे ही बढ़ोतरी हो जाए। तो इस पर सबसे पहले जो है ध्यान दीजिए। उसके अलावा ग्रीवांस का जहाँ तक सवाल है तो ग्रीवांस के लिए तो हम लोग 24/7 हम लोगों का मोबाइल जो है खुला हुआ है। मेरा मोबाइल नंबर कैलेंडर में भी है, उसके बाद जो ये बुकलेट छपा है उसमें भी है। आप किसी भी समय जो है आप हमको फोन कर सकते हैं। आज पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन का करीब 25 शाखा जो है चल रहा है। इस एसोसिएशन का स्थापना तो बहुत पहले हुआ है, 1959 में स्थापित है। उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ, मेरा जन्म ही साथ में। लेकिन सौभाग्य है हम लोगों का कि इस एसोसिएशन के साथ काम करने का मौका मिला है और 1959 से जितना इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो उतना हुआ नहीं था। लेकिन जब से हमारे आदरणीय मनोज साहब इस एसोसिएशन की बागडोर अपने हाथ में लिए, उस समय से यह एसोसिएशन जो है दिन रात चौगुनी इसका विकास जो है हो रहा है। और विकास का एक ही मूल मंत्र है ग्रीवांस का। और ग्रीवांस हम लोगों का मेन मंत्र है कि भाई किसी भी पेंशनर का कोई भी ग्रीवांस है, पेंशनर संबंधित कोई ग्रीवांस है, वो हम लोग को बतावे और हम लोग उस ग्रीवांस को हल करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। और उसमें हम लोग का रिजल्ट जो है करीब 98-99% है। आज के डेट में हमारे यहाँ छपरा शाखा में कोई
गिरभांस नहीं। वही जब हम 4 साल पहले 22 में जब मेरे शाखा का उद्घाटन हुआ था तो कुछ समय तो कोरोना में बीत गया। उसके बाद जो है इतना गिरभांस आने लगा, इतना गिरभांस आने लगा कि हम भी उसको देख करके परेशान थे कि ये कैसे जो है सॉल्व होगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इस एसोसिएशन की बागडोर एक ऐसे आदमी के पास है जो पेंशनर संबंधी कार्य के लिए 24/7 जो है तैयार है। और हमारी इनकी करीब करीब डेली बात होती थी और बात यही होती थी कि ये एक गिरभांस आया है, इसका हल कैसे होगा। और इन्होंने मुझे जो मूल मंत्र बताया, जो सीपेन ग्राम पोर्टल के संबंध में जो बताए, और आज वो सीपेन ग्राम पोर्टल का ही देन है कि आपको हमको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, घर बैठे जो है आपके गिरभांस का जवाब आ रहा है और सारे लोगों का काम जो है हो रहा है। तो इसके लिए पेंशनर एसोसिएशन आपके लिए हमेशा तैयार है। आप जो है कोई भी गिरभांस आपका लंबित हो तो आप हमको बता सकते हैं और उसका समाधान जो है किया जाएगा। अभी 1 महीना पहले जो है त्रिपाठी जी जो हमको दिए हुए थे कि मेरा जो है सोशल इंक्रीमेंट जो है नहीं लग रहा। सोशल इंक्रीमेंट के लिए आप पोर्टल पर लिखे तो उधर से जवाब आया कि आपका जो है वेतन वृद्धि तिथि जो है वो जनवरी कर दी गई। फिर इनको हमने कहा कि एक दिन जाकर के ऑफिस में देख लीजिए और नहीं तो RTI से मान लीजिए कि आपका जो है वेतन वृद्धि तिथि क्या है, फिर उसके बाद जो है ये किया जाए। बांटिए, क्या करना है। समय भी बहुत कम है और सब बातों का निचोड़ यही है कि आपकी कोई भी गिरभांस हो आप बेझिझक जो है बताइए। और मैं हर मीटिंग में जाता हूं तो ये मेरा सबसे पहला ये रहता है कि अभी आपका कोई भी समस्या हो, ऐसा कोई यूनियन नहीं है जो आपसे समस्या मांगता है। वो सब जो है अभी आएगा तो अपना मीटिंग कर लिया, आपके समस्या से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम लोगों का मेन ध्येय यही है कि आपका समस्या जो है मेरा समस्या हो जाता है जब आप भेज देते हैं और हम उसको हल करने का भरसक प्रयास करते हैं। इसलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। उसमें सब लोग साथ दीजिएगा। बैठिए। थैंक यू। हम लोग धीरे धीरे मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं। हम लोग का टारगेट 400 था लेकिन आज हम नहीं पूरा करते, लेकिन चल रहा है। आज भी हमारे 2 सदस्य बढ़ रहे हैं। तो एक हम लोग मेरा कंप्लीट करते हैं। मेरा है कि मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि सदस्य हमारा जितना संभव होता है फोन पर फोन ही पर कहना है क्या करना है, क्या करता है मिल गया कोई। अच्छा, और मैं जिसके साथ काम किया हूँ शायद बहुत लोग हैं, हमारे सब लोग हैं,
मेरा कभी किसी से बिगाड़ नहीं है। जो भी किसी कैटेगरी का आदमी आए हमारे पास, कभी हम उसको इग्नोर, सुभाष जी भी काम किए हैं, पूछिए। सबसे हम अपना बढ़िया लाइनिंग करके सबसे रहते भाई काम करना है, प्रेम से करना है। सेस में चाहे ड्यूटी सेस में जो स्टाफ और लोगों की ड्यूटी में अपने मन से काम करता था, जाता था, देर होती थी, हम लोगों को टारगेट देते थे कि आज आपको ये करना है, जितना देर में आप लोग कर लो उसके बाद घूमिए फिरिए। वो लोग उतना देर में काम करके और इसका चाय पीते थे, चाहे हम भी पिलाते थे कभी। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी संगठन में भी हो या कहीं भी, या लड़का आपका बढ़िया काम करके उसको शाबाशी जरूर देना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ेगा। और बढ़िया काम कर रहा है तो शाबाशी नहीं देगा, जो काम नहीं कर उसका शाबाशी देगा घर में भी तो डिफरेंस आ जाएगा, फादर को नहीं मानेगा। ये सबसे बड़ी चीज़। अपने बेटे को देखिए, 2 लड़के हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सेवा करता है, उसको ज़्यादा अपना भाव दीजिए, कम सेवा करते तो कम भाव दीजिए। ये जरूरी है। आज हमारे एक मित्र मिल गए छपरा में, निकलते हैं, वो बोले कि उनके पत्नी का डेथ हो गया है। सुबह हमारी बहू जो है 9 बजे का हस्बैंड जो है तो बच्चे को तैयार करते हैं, जो भी खाना होगा खाना स्कूल भेज देते हैं। तो और कभी कभी लड़के बच्चे ग्रैंड सन हमारा है, उसका कपड़ा हमको नहीं बना पड़ता है। हमने कहा कि आप बिगाड़े हैं, आप अगर नहीं बिगाड़े तो ये नहीं होता है। आप अपने को स्ट्रिक कीजिए, मत कीजिए, अल्लाह करे अपने जब करेगा तो सोचना नहीं है। इसी तरह से हमारे जानते हैं अपने हिंदी डायरेक्टर थे पहले, आप वीडियो में टीमानाथ श्रीवास्तव साहब, दिनेश श्रीवास्तव बहुत किए जाते हैं, इनसे बहुत मैंने सीखा है। बोल रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में होता है कि हमारे पड़ोसी थे हरियाणा के 50 करोड़ एजेड आदमी, अच्छी आमदनी, साल में 1.5-2 करोड़ का उनका गला हो जाता है। और वो प्रधान थे बहुत बेटे से, उन्होंने बाकी में था, ग्रैंड सन को इंगेज में लगा दिया था, सब अपना आता था आराम से, और ये बेचारे दिन भर लगे रहते तो वो एक गुणमंत्र दिए, इसलिए आप लोग भी बता रहा हूँ। क्या करें, 2 लड़के, एक कहाँ रहता था, अमेरिका में रहता था। तो आप अमेरिका वाले लड़के से बात कीजिए कि हमको 6 महीना के लिए आते हैं, बात की लड़का कहता आइए, दूसरे दिन ये बताया कि भाई हम अमेरिका जाएंगे 6 महीना के लिए। बेचैनी हो गई दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों। नहीं है, हमको जाना भी, हमको भी घूमने फिरने का शौक है। उसी दिन वो एक मेट सबमिट रखा जो मैंने डे केयर वाला से लेकर सब पैसा देखो, पैसा आइए सब। उसके बाद सब बेचारे फ्री हो गए। श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देते हैं, याद नहीं है हमारी जिंदगी सही बात है। इसीलिए ये भी आप राइट रखना है, क्या कीजिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी जरूरी है घर में। दूसरा एक और है, दूसरे की घर की बेटी आती है आपकी, तो आपकी बहू है, बेटी कभी नहीं बन पाएगी। जो दिमाग में जो लोग रखते हैं कि हमारी बेटी होगी, कभी नहीं बन पाएगी, एकदम गारंटी है। उसके साथ गैप बनाइए आप, ये मत कि भाई उसके साथ टेबल पर डाइनिंग पर खाना खा रहे हैं, गप कर रहे हैं, कभी नहीं। उसके साथ उतना ही देर बात कीजिए जो जरूरी हो। जो ये ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं। छपरा में केस हुआ था, ससुर पर एलिगेशन लगा दी कि हमारे साथ गलत है, तो ये सब आपको देखना। हम लोग 60 के ऊपर हो गए हैं, हम लोग को इंजॉय करना है केवल, ये नहीं कि भाई इनको इनका फीस देना, उनका फीस देना, आपको कोई मतलब नहीं। बच्चे लोग आप पढ़ा लिखा दिए, अपना कीजिए भाई, हम कुछ नहीं होता। दूसरा एक चीज़ अभी ये बोले हैं तिवारी जी के बारे में, बात पक गया हमको, हमारे लोग समझते हैं मुझे। इस पर एक छोटा सा शेर हमको याद है, कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते हैं? बूढ़े इश्क करते हैं, लेकिन कोई शक नहीं करेगा। केसन अस्करी जस अरहुन हुदाय चंद्र बदन विलोचनी भावना हमारे घर जो है तो बुढ़वा कौन था, हम क्या बताएं कि हमारे जो छोटे हैं हम बता रहे
छोटे हैं, ऊपर एक मन में नहीं करेंगे। अरे छोटे हैं तो देवर लगेंगे। दूसरा है कि एक 45 एज होता है हम लोग का, तो उसके बाद एक डिमेंशिया की बीमारी शुरू होती है, याददाश्त कमजोर होना। उसके लिए करना क्या है आपको, बात करते रहिए, जब फोन से बात कीजिए, जब मिलिए सबसे, जितना आप बात कीजिएगा आपका माइंड साफ होते रहेगा। हमारे फोन में 24 आज के डेट और फिर 40 ग्रुप है हमारे। हम इसके भाई गंदगी का समाज कल्याण वगैरह सब से जुड़े हुए हैं। कई सारी तो चंडीगढ़ में प्रोग्राम है। अपने यहाँ लायंस क्लब के अध्यक्ष हैं, हमारे बिजनेस ग्रुप में लेकर इनको भी सेक्रेटरी वहाँ बनाए हैं। जितने लोगों से आप जुड़े रहिएगा उतना ही आप फिट रहिएगा, जितना आप सोचिएगा उतना ही परेशानी बढ़ेगी। जापान में लोग कहते हैं कि 100 साल तक हमको जीना है और 100 साल तक जीते हैं, और हमारे यहाँ होता है कि आप 60 हो गया क्या, आप तो बस रिटायर्ड हो गया, हमको कोई कौन पूछता है। ये नहीं होना चाहिए। माइंड सेट जैसा रहेगा आप उसी का। ये जो नेता लोग हैं, मंत्री प्रधानमंत्री जो भी है, इनके याददाश्त से कमजोर होती है नहीं होती, क्योंकि सबसे जुड़े रहते हैं, सब चीज़ इनको याद रखते हैं। हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। ग्रुप है, सब कुछ अपना विचार बना दीजिए। और ये एसोसिएशन हम लोग का इसलिए बनाया गया कि इस पर ना कोई जाति बंधन है, ना कोई धर्म का बंधन है, कुछ नहीं है। और हम लोग कभी कोई गलत कमेंट करता है किसी जाति विशेष का धर्म, हम लोग बिलीव करते हैं, मना करते हैं ना। यहाँ पर कोई अधिकारी है ना कोई कर्मचारी। रिटायरमेंट के बाद सब लोग आम पब्लिक, तो उस व्यू से आप लोग सोचिए और सब लोग एक रहिए, स्वस्थ रहिए। मेन सबसे है कि बिछावन पर मत करिए। मैं झेला हूँ 6 साल मेरी वाइफ बेड पर थी, तो स्थिति होती है बिछावन पर पड़ने पर, जिस आदमी जो आदमी बिछावन पर रहता है उसको तो कष्ट होता ही है, साथ में लोग परेशान करते हैं उसके। तो ये स्थिति भटक नहीं है, ऊपर वाला जो करेगा तो लिखा है तो होना ही है। लेकिन मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग थोड़ा सा अपने को फिट रखिए। समय जब खालिए घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, दूसरा क्या करें। और पैसे के मामले हम लोग कभी किसी से कम नहीं, आज के डेट में जितना पैसा मिल रहा है हम लोग 2 परिवार खिला सकते हैं बैठा कर। तो क्या दिक्कत है, क्यों हम माथे पर बोझा लेके बच्चे के लिए हम ये करा वो करा। मेरा सर्जरी हुआ था, ट्यूमर था 2010 में, 3 ऑपरेशन हुआ 20 दिन का। लास्ट में हमको लगा कि अब नहीं, इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, इकोलाई हो गया, उसका मलेरिया हो गया। हम बहुत एक दिन थोड़ा सा हम भी मैंने डिप्रेशन टाइप का होने लगा। तो बेटा हमारे कहा कि पापा घबराइए मत, हम लोगों के भाग्य में जो होगा उसको अब नहीं बदल सकते। अगर हमारे भाग्य में दुख होगा तो आप अभी जाइए बनाने के लिए नहीं, और सुख लिखा होगा तो दुख होगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। और सही में उस समय एकदम दिमाग मेरा फ्री हो गया। उसके बाद फ्री हो गया, बहुत परेशानी सब कुछ था। वाइफ का डेथ हुआ तब भी हम 1-2 महीना परेशानी हमको हुई थी, लेकिन उसके बाद अपने को इतना बिजी रखते हैं और सबसे मिलने जुलने सब कोशिश करते हैं हमसे जो किसी को कम करें। पॉजिटिव थिंकिंग आपका रहेगा तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ऊपर वाले मदद करेगा। और जो निगेटिव सोचता है दूसरे का नुकसान करने का, उसको ऊपर वाला नुकसान। एक गिलास देखिए, उसमें आधा गिलास पानी अगर भरा है तो आप देखिएगा जो निगेटिव थिंकिंग वाला होगा कहेंगे आधा खाली, और जो पॉजिटिव वाला बोलेगा आधा भरा। बस यही माइंड सेट है, दूसरा कुछ नहीं है। चलिए समय की कमी है इसलिए बहुत। अरे भाई सुन लीजिए, अध्यक्ष जी बहुत संबोधन हो रहा है। आज एक अच्छी बात है कि हम आज ये अपना कुछ बना रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया है। आप सभी लोगों के अमूल्य समय के लिए हम हाजिर हैं और प्रयास करते हैं कि हम लोग अपने संख्या को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि संस्था आगे बढ़ती जाए। संस्था